नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। आज का विषय है उज्जयी प्राणायाम। दोस्तों, ये उज्जयी शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जयी, यानी जीतना, यानी विजय प्राप्त करना। किस पे विजय प्राप्त करना? कहते हैं जिसने स्वयं पे विजय पा लिया उसने सारे संसार पे विजय पा लिया। तो ये प्राणायाम आपको अपने आप पे विजय पाने का सर्वोत्तम माध्यम है। अपने आप पे विजय पाने का मतलब अपने निगेटिविटी पे विजय पाना और पॉजिटिविटी का विकास करना। दोस्तों, इस प्राणायाम को अतीन्द्रिय श्वसन यानी साइकिक ब्रीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राणायाम हमें मन के सूक्ष्म स्तर तक ले जाता है और ध्यान की अवस्था में ले जाने के लिए बहुत ही सहायक होता है। तो चलिए देखते हैं इस प्राणायाम को कैसे करते हैं। ध्यान की किसी भी अवस्था में बैठ जाएंगे, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन। यहाँ पे मैं सुखासन में बैठ के ये प्राणायाम कर रहा हूँ। आप जिस आसन में कंफर्टेबल हो उसमें आप करिए बैठ के। हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे ऐसे, दोनों हथेलियाँ घुटने पे, और नॉर्मल श्वास लेंगे। श्वास लेते लेते एकदम छोटी श्वास जब हो जाए तो ध्यान दीजिए कि श्वास आपके गले से आ रही है, न कि नाक से। जब आपको इस बात का आभास हो जाए कि श्वास गले से आ रही है तो फिर गले को संकुचित करें और थोड़ा आवाज करते हुए श्वास को लें। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मेन बिंदु है, यहाँ से श्वसन क्रिया होगी। कुछ लोगों को शुरू के अभ्यासी हैं, जो साधक हैं, उनको एक साथ श्वास लेने में परेशानी होगी। और पॉइंट को देखें, ये पॉइंट, यहाँ से श्वास, आवाज़ यहाँ से आनी चाहिए। अगर थोड़ा गलत हुआ तो आपको खांसी आ जाएगी। तो पॉइंट ये होना चाहिए। और अगर मान लीजिए एक साथ आप श्वास नहीं भर पा रहे हैं तो धीरे धीरे स्लोली करिए। देखिए, ये प्राणायाम कबूतर उससे ज़्यादा प्रेरित है कि हमारे जो सारे प्राणायाम आसन हैं वो पशु पक्षियों की भाव भंगिमाओं से ही लिए गए हैं। तो अभी आप देखेंगे कबूतर भी इस तरह की आवाज़ हर समय निकालता रहता है। तो वो कबूतर, कहते हैं कि कबूतर बहुत ही शांत प्रकृति का होता है। वो जहाँ रहता है वो चाहता है कि उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह से शांत रहे और सन्नाटा रहे। तो उसको, कबूतर को ध्यान योगी के रूप में भी लोग देखते हैं। तो ये प्राणायाम आपको ध्यान योगी बनाता है, ध्यान की अवस्था में ले जाने का द्वार है। तो ये प्राणायाम आपको शांत करता है। जब इस प्राणायाम का अभ्यास आप अच्छे से कर लें, 3 महीने 4 महीने जब अच्छे से अभ्यस्त हो जाए, तो इसके साथ जालंधर बंध और खेचरी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ एक बार जालंधर बंध और खेचरी मुद्रा करके दिखा दे रहा हूँ। लेकिन ये तभी करें जब आप पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाएं। और जो हृदय के रोगी हैं वो केवल नॉर्मल उज्जयी प्राणायाम करें, जालंधर बंध या खेचरी मुद्रा न लगाएं। देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
चिन को टच करेंगे छाती से, थोड़ी देर तक रुकेंगे इस अवस्था में। फिर ये जालंधर बंद हो गया। इसके साथ हम खेचरी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। खेचरी मुद्रा मतलब जीभ को पीछे की तरफ खींचना। ये देखिए ऐसा। अभी हम जीभ को पीछे की तरफ लेंगे। ध्यान रहे जालंधर बंध और खेचरी मुद्रा का प्रयोग जब आप पूरी तरह से उज्जयी प्राणायाम में अभ्यस्त हो जाए तभी करें। हृदय रोगियों को केवल नॉर्मल उज्जयी प्राणायाम करना है, किसी प्रकार का बंध न लगाएं। अब बात करते हैं इसके लाभ के। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम है आपकी, यहाँ पे टॉन्सिल्स होता है, कफ होता है, कफ कारक रोग होते हैं, गले में सूजन होती है, यहाँ पे थायराइड, हाइपोथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, उन सभी रोगों में ये बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। थायराइड के लिए तो ये रामबाण प्राणायाम है। इसके अलावा ये आपको अनिद्रा यानी इंसोमिनिया में भी बहुत लाभदायक है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है आपका। और एक प्रॉब्लम है साइकोमैटिक डिसऑर्डर। साइकोमैटिक डिसऑर्डर को हिंदी में मनोदैहिक बीमारी कहते हैं, जो कि बीमारी मन में होती है। दैहिक मतलब देह यानी शरीर, लेकिन दिखती शरीर में है। और वो कितना भी उसका इलाज करा ले आप, लेकिन वो प्रॉब्लम जाती नहीं है आपकी, क्योंकि वो बीमारी मन में रहती है। तो उसका लक्षण है जैसे किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस ज़्यादा बनती है, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि रोगी जो है वो अपने भावनात्मक लक्षणों को छुपाने के लिए शारीरिक लक्षण को दिखाता है। तो आप कितना भी दवा ले लें, कितना भी इलाज कर लें, वो ठीक नहीं होता है। ये सिर्फ किसी मनोचिकित्सक के पास अगर आप जाएंगे तो वो देखेगा, अच्छा मनोचिकित्सक, तो वो समझ जाएगा कि आपको ये बीमारी शरीर की नहीं, आपके मन की है। तो आपके मन को ठीक करता है और बीमारी अपने आप ठीक होती है। तो ये प्राणायाम उस साइकोमैटिक डिसऑर्डर या डिजीज को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा और सर्वोत्तम प्राणायाम है। और ये खर्राटे लेने की जो समस्या है आजकल तो आम हो गया है, खर्राटे की समस्या, जिससे बहुत लोग परेशान हैं। तो ये खर्राटे की समस्या को जड़ से दूर करता है। ये प्राणायाम शुरू में आप 2 से 3 मिनट करें, धीरे धीरे इसको 10 मिनट तक ले जाएं, मैक्सिमम 10 मिनट तक करें ये प्राणायाम। और एक बात का ध्यान रखें, जो बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान की अवस्था में पहले से हैं। अगर ज़्यादा इस प्राणायाम को करेंगे तो और ध्यान की अवस्था में कुछ अलग स्तर पे चले जाएंगे, फिर उनको वापस लाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो इंट्रोवर्ट हैं, अंतर्मुखी हैं, क्योंकि ये प्राणायाम आपको अंतर्मुखी बनाता है, आपको आपके मन के अंदर ले जाता है, सूक्ष्म स्तर तक ले जाता है। तो जो अंतर्मुखी लोग हैं वो ये प्राणायाम न करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और ये अच्छी चीज़ है तो आप जितना ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कर सकें शेयर करें। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।